नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मन उपवन में। आज मैं आपको जून की झुलसाने वाली तेज़ गर्मी में भी मन को सुकून देने वाली कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। थोड़ी एक्स्ट्रा केयर ज़रूर इस मौसम में करनी होती है, लेकिन उसके बाद मिलती हैं आपको छोटी छोटी खुशियाँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको नवजीवन के प्रति उत्साहित ये छोटे छोटे ताज़ा अंकुरित होकर तेज़ी से बढ़ते हुए कॉर्न के छोटे छोटे प्यारे पौधे। ये पौधे लगभग 15 दिन के हो चुके हैं, यानी 15 दिन पहले हमें इनकी क्यारी तैयार की थी और उसमें बीज लगाए थे। तो 7वें दिन तक ये बीज अच्छे से निकल आए थे, अंकुरित हो गए थे और उसके बाद ये तेज़ी से बढ़ने लगे थे। मैं आपको दिखाऊंगी कि 7 दिन के बाद ये कैसे दिखते थे, वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। फिलहाल देखिए, सारे के सारे बीज बहुत ही सुंदर तरीके से उगे हैं। इसमें एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ना उगा हो, और ये बहुत सुंदर और स्वस्थ तरीके से तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मक्का के पौधे आप अभी लगा सकते हैं, यानी पूरे जून के महीने में आप मक्का लगा सकते हैं। मक्का ज़्यादातर बाजरे के साथ लगाई जाती है, जैसे कि खरीफ की जो भी फसलें होती हैं, बाजरा, मूंग, गवार आदि जिस टाइम पर हम बोते हैं ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में, तो उन्हीं के साथ में मक्का भी लगाई जाती है। तो आप जून के महीने में अभी भी आप अगर लगाना चाहें तो आप मक्का के बीज लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी उग जाते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी इनकी खेती आसानी से की जा सकती है। आप एक क्यारी में भी लगा सकते हैं, कुछ पौधे भी लगा सकते हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो, जितनी आपके पास जगह हो, आप लगा सकते हैं। इन्हीं गमले में भी लगाया जा सकता है, लेकिन एक गमले में ज़्यादा पौधे नहीं लगाए जा सकते, यानी आप 4 या 5 बीज इनके उगा सकते हो। और अगर क्यारी है तो आप जितने चाहें उतने मक्का के बीज लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बढ़ रहे हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये 7 दिन के बाद जब उग आए थे तो कितने छोटे दिखते थे। अभी देखिए ये 7 से 8वें दिन का वीडियो है और उस टाइम पे ये निकल आए थे, तो ये इतने छोटे छोटे दिखते थे, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अभी इसमें कोई भी घास वास भी नहीं उगा है इस क्यारी में, और ये मक्का के बीज हैं जो कि सारे के सारे बहुत अच्छी तरह से ये अंकुरित हो चुके हैं। इसकी क्यारी कैसे तैयार की जाती है और कितनी कितनी दूरी पे इनको लगाया जाता है, तो आप आगे की वीडियो में देखेंगे कि इनकी क्यारी हमने कैसे तैयार की थी और किस तरीके से। आप ये देख लीजिए कि ये कितनी दूरी पे हमने ये बीज लगा रखे हैं। तो इसकी क्यारी जब हमने तैयार की थी तो पहले इसको अच्छी तरह से खोद लिया था और उसके बाद इसको एकदम से बराबर कर लिया, और उसके बाद में आपने पीछे देखा उतनी ही दूरी पे इनके बीज लगा देते हैं, यानी ज़्यादा नज़दीक नहीं लगाएंगे, थोड़ा दूरी पे लगाएंगे। आपने पीछे वीडियो में देख लिया है कि इतनी दूरी पे आप मक्का के बीज लगा सकते हैं क्यारी को बराबर करके। अभी मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाली हूँ कि मेरे गार्डन में और क्या क्या इस जून की गर्मी में लगा है। ये देखिए, ये ककड़ी है देसी, यानी इनको देसी काकड़ियाँ भी बोलते हैं। और ये बेल जो है ये मेरे गार्डन में अपने आप से ही उगी हुई थी। हमने इसको गार्डन की सफाई के टाइम पर छोड़ दिया था, यानी जैसे ही हम ये बीज मिट्टी के साथ भी आ जाते हैं और अपने आप से उग भी आते हैं, क्योंकि जैसे हम ये ककड़ी वगैरह खाते हैं तो इनके बीज यहीं पे फेंक देते हैं और ये अपने आप उगाते हैं। जब सफाई करें तो इस तरह के जो पौधे उगाते हैं इनके, उनको हम छोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे इनमें ये लगे हुए हैं और इसकी कई सारी बेल हैं, जिसमें छोटे बड़े सब तरह के ये काकड़ी हमारे यहाँ पे लगी हुई है। कई सारी बेल मेरे गार्डन में अपने आप से उगी हुई थी। तो अभी देखिए ये पकना शुरू हो चुके हैं, इनकी सब्जी भी बनती है। और ये वाले जो आप देख रहे हैं ये छोटे वाले हैं, इनकी चटनी बनती है। ये बिल्कुल छोटे इतने ही रहेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये पकने लगेंगे। ये बेल भी अपने आप से ही उगी हुई है। गार्डन में हमने बाहर से मिट्टी डलवाई थी, ये देखिए पक गया था, जिसको मैंने निकाल लिया है, यानी ये अपने आप से ही बेल से छूट जाते हैं। और हम इनको छील करके और इनकी चटनी बनाते हैं और इनकी सब्जी भी बनती है और इनका रायता भी बनता है। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे हमने अपने गार्डन में मिट्टी डलवाई थी बाहर से, तो खेतों की तरफ से मिट्टी लेकर आते हैं, उसमें ये बीज अपने आप से ही रहते हैं और मिट्टी के साथ ही आते हैं, तो ये उगाते हैं। इसके बाद हम जब भी कभी खाते हैं ककड़ी वगैरह, तो उसके बीज हम इधर ही अपने गार्डन में फेंक देते हैं और वो भी उगते रहते हैं। तो इस तरह की बेल को हम छोड़ देते हैं और उसमें घर के लायक, चटनी के लायक और सब्जी के लायक इस तरह की जो सब्जियां होती हैं वो अपने आप ही तैयार हो जाती हैं। ये बेल आप देख रहे हैं कितने अच्छे से बढ़ रही हैं, और ये छोटे वाली जो ककड़ी हैं ये बहुत सारी लगी हैं। ये जो बेल देख रहे हैं आप, ये टिंडे की हैं। पीछे जो आपने बेल देखी, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने टिंडे की बेल भी लगा रखे हैं इस क्यारी में।
ये तो बीच बीच में ककड़ी की बेल दिख रही हैं। ये देखिए छोटी छोटी ककड़ी इस पे लगी हुई है। इस तरफ भी है, काफ़ी सारी ये बेल हैं, बहुत सारे लगे हैं। और इनकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका रायता भी उबाल के बाहर से इसको छील करके, इसका छिलका बहुत आसानी से गोल गोल निकल आता है चाकू से, और उसके बाद इसको बॉईल करके और फिर इसका रायता बनाया जाता है। जैसे लौकी वगैरह का बनाते हैं वैसे ही इसका भी बहुत टेस्टी रायता बनता है। इसको कढ़ी में भी डाला जाता है और इसको सुखा भी लिया जाता है। सुखाने के बाद भी इसको अच्छे से धूप में काट काट के सुखा लिया जाता है, और तब उसकी बाद में उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे धूप में उसको सुखा के और एकदम से सूख जाए तो किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके इसको रख सकते हैं, और इसकी चटनी हम तैयार कर सकते हैं। बाद में पूरे साल के लिए ऐसे ही बहुत इन चीज़ों को स्टोर किया जाता है। अभी आगे ये मैं आपको पहले 1-2 बेल दिखाई थी, ये टिंडे की बेल हैं, अभी उग गई हैं। ये भी मक्के के साथ, जो पीछे आपने मक्का देखा था उसी के साथ उसी दिन हमने ये बीज लगाए थे। 15 दिन हो गए इनको, और अब ये बेल कुछ बेल इसमें पहले की हैं और काफ़ी बीज उस टाइम भी लगाए थे, तो ये बेल तैयार हो चुकी हैं। और जो देसी टिंडे होते हैं ये उसकी बेल हैं। अभी आप इधर देखेंगे ये सूरजमुखी के पौधे हैं। तो सूरजमुखी के पौधे ये देखिए इसमें फूल खिल गए हैं, और एक ही पौधे में कई फूल खिले हुए हैं, लेकिन ये उतना अच्छे से मतलब अच्छी क्वालिटी वाले नहीं दिखते, छोटे फूल हैं। नहीं तो सूरजमुखी में बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े फूल आते हैं। तो बीज हमने मंगवा लिए थे कि अच्छे वाले बीज ही मंगवाए थे, लेकिन ये उतने अच्छे नहीं हैं, यानी पौधे दिखते सुंदर हैं, छोटे छोटे हैं। नहीं तो सूरजमुखी के काफ़ी बड़े बड़े फूल भी आते हैं। तो ये वाले बीज हमने मंगवाए थे। हमने तो यही सोचा था कि अच्छे वाले होंगे, लेकिन ये उतना मतलब बड़ी साइज़ के नहीं हैं, और दूर से देखने में उतना अच्छे नहीं दिखते। एक बार हमने पहले लगाए थे तो वो पौधे काफ़ी बड़े थे और उसमें फूल भी काफ़ी बड़े बड़े थे। वैसे तो इसमें भी एक ही पौधे में कई सारे फूल खिले हुए हैं। तो ये इस तरह से सूरजमुखी के पौधे भी गर्मी में लगाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कौन कौन से फूल मेरे गार्डन में इस जून की गर्मी में खिले हुए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये गुलाब के पौधे हमने कटिंग से तैयार किए थे, तो इसमें गुलाब भी लगे हैं। अभी कुछ ही लगे हैं क्योंकि नए पौधे हैं ये। इनको हमने कलम से तैयार करके और इसी साल इनको लगाया था, यानी 5-6 महीने हुए हैं इनको, और अभी ये तैयार हो रहे हैं पौधे, और इसमें कुछ फूल साथ के साथ खिल रहे हैं। और अभी इनमें दोबारा से बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है और काफ़ी कलियां भी इसमें आई हुई हैं। अभी मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगी कि और कौन कौन से फूल इस समय जून की गर्मी में हमारे गार्डन में खिले हुए हैं। ये देखिए ये गुड़हल के फूल हैं। ये अलग वैरायटी है, यानी मेरे पास 3 से 4 वैरायटी गुड़हल की है। तो ये वाले फूल हैं बिल्कुल लाल रंग के हैं, लेकिन इसी तरह के एक और भी लाल रंग के फूल आते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, ये साइज़ में थोड़े से छोटे हैं। तो और ये एक सदाबहार का पौधा है। ये वाला गुलाब के पौधे हैं जो कि पिंक कलर के हैं, और उस साइड जो आपने देखा वो वाइट था। ये गुड़हल की दूसरी वैरायटी है और इसमें बड़े बड़े फूल खिलते हैं। इस साइड ये कनेर के फूल हैं, और ये देखिए गुड़हल में बहुत सारी कलियां आई हुई हैं। और ये वाले जो बोगनवेलिया है इसमें तो बहुत सारे फूल खिले हैं। इसको भी मैंने इसी साल लगाया था और इसके 20-22 पौधे हमने लगाए थे, जिसमें कुछ तो ग्राफ्टिंग वाले थे, यानी एक ही पौधे में 2-2 या 3-3 फूल हैं। तो ये आप देख रहे हैं गुड़हल की बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, और इस साइड ये सदाबहार के 2 पौधे हैं जिसमें अलग अलग कलर के फूल खिले हुए हैं। एक ये वाला गुड़हल का पौधा है जो पीछे आपने देखा, ये उससे थोड़ा सा बड़े फूल हैं, यानी साइज इनका बड़ा है, कलर एक जैसा ही है। अभी मुझे गुड़हल के और भी पौधे लगाने हैं जिसमें गुड़हल की बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये मैंने सामने बोगनवेलिया की बेल लगा रखी है, तो इसमें भी बहुत सारे फूल दोबारा से आ गए हैं। जब हमने ला करके लगाई थी उस टाइम भी इसमें फूल खिले थे, और वो फूल गिर चुके, उसके बाद वापस इसमें ग्रोथ शुरू हुई और इसमें बहुत अच्छे से फूल खिल गए हैं। तो इसी बार मैंने इसके 20 से 22 पौधे लगाए थे। मेरे गार्डन के दूसरी तरफ किनारे किनारे भी मैंने इनके लगा रखे हैं, और ये 2 पौधे मैंने अपने घर के सामने लगाए हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको दूसरी तरफ भी, ये एक और मैंने लगा रखी है इस साइड, देखिए ये। तो फिलहाल इतना ही। अगले ब्लॉग में आपको मैं कुछ और नई और अच्छी चीज़ें अपने गार्डन की दिखाऊंगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।